क्यों सहेगा? इस देश को कोई बांटना चाहेगा तो हम किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने हम लोगों का बयान चलाया होगा, पार्टी के अधिकांश नेताओं का बयान चलाया होगा। हम लोगों ने न सिर्फ विरोध किया है बल्कि प्रतिकार शब्द का भी इस्तेमाल किया है। बिहारी मेधा और प्रतिभा का डंका देश ही नहीं पूरे विश्व में बजता है। महत्वपूर्ण पदों पर लोग हैं, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बेहतर करते हैं और इस देश में क्षेत्रवाद को कभी बढ़ावा नहीं दिया जाता। देखिए, दो पर्सपेक्टिव है। पहला कि ये 4 साल पुराना वीडियो है, वहां से एक्सप्लेनेशन लोग देते हैं, लेकिन समय की किसी भी काल में कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर या सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ हो और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे तो ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अपमान हुआ, सब कुछ ठीक है, घड़ियालू आंसू रो रहे हैं। लेकिन उसी बिहार के हक और हुकूक की बात क्यों नहीं करते हैं जिस बिहार ने पिछली बार 40 में से 39 सांसद जितवा कर दिए थे? इतने केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन किसी के भी मुंह से एक शब्द नहीं निकलता जब बिहार को बिहार का हक, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता। अभिषेक झा जी, एक छोटा सवाल है, इसके बाद सिद्धार्थ जी और अनुराग जी के पास जाऊंगा मैं। तो ये एक छोटा सवाल है मेरा, सिर्फ एक लाइन का सवाल है। क्या आपका कहना है कि बिहारी अलग अलग जाते हैं, उत्तर प्रदेश के वासी अलग अलग जगह जाते हैं, मध्य प्रदेश के वासी अलग अलग जगह जाते हैं, दक्षिण भारत से भी यहां पर लोग आते, क्या वाकई नीतीश कुमार उस इंडी अलायंस के साथ रहेंगे जो बेइज्जती करता है? मैं फिर कह रहा हूं सर, बेइज्जती इसलिए क्योंकि यह अपमान है। क्या उसके साथ रहेंगे? देखिए, अपवाद को संवाद मत बनाइए। मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। देखिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, अलग अलग पार्टियों में लोग हैं। अच्छा, अगर प्रतिकार ही करना है तो पीयूष गोयल साहब ने बिहार को लेकर क्या कहा था सदन के अंदर कि पूरे देश को बिहार बना देंगे? क्या तब क्या पीयूष गोयल साहब पर कार्रवाई हुई? और उनके साथ के जितने लोग थे एनडीए के साथ, उन सब लोगों ने मतलब साथ में जाएंगे का साथ छोड़ दिया था। किसी एक व्यक्ति विशेष के हिसाब से किसी पार्टी की नहीं किसी पार्टी की विचारधारा या गठबंधन की विचारधारा किसी एक व्यक्ति विशेष के हिसाब से नहीं तय होती। ठीक है, और हम लोगों ने इस बात का विरोध किया है, अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की है। आपने विरोध जता दिया है सर, आपने विरोध जता दिया, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, जब अगली बैठक होगी इंडिया अलायंस की, उसमें क्या प्रतिकार किया जाता है ये भी जनता देखेगी सर। मैं अनुराग जी के पास आऊं, उससे पहले एक कमेंट ले लेता हूं सिद्धार्थ यादव जी का। सिद्धार्थ यादव जी, उनका कहना यह है कि आपके नेता जब बोलते हैं सदन में तब आपको याद नहीं आता है, और वो तो प्रतिकार भी कर रहे हैं, आपको बिहारियों की याद तब नहीं आती है, उत्तर भारतीयों की याद तब नहीं आती है। देखिए, इनके जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं उनको गाली देने की एक लंबी आदत हो चुकी है। कभी सनातन को गाली दी, हमने हाल ही दिनों में सुना, बढ़ चढ़ करके दी, सबने एक से बढ़कर के एक बताया, एक से बड़ी बीमारी बताई। उसके बावजूद इनके अलायंस की मीटिंग चलती रही, सब लोग एक साथ बैठते रहे क्योंकि कुछ मजबूरियां होंगी। अभी उत्तर भारतीयों को गाली दी, तब भी सब एक साथ हैं, सब साथ बैठे हुए। प्रतिकार किया, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, ऐसे जेडीयू के हमारे साथी बोल रहे थे। अरे, जो पांचों उंगलियों में अंगूठा आपको बार बार दिखाने का काम कर रहे हैं आपके अलायंस पार्टनर्स, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप इतनी गाली सुन करके भी, अपने राज्य वालों के बारे में गाली सुन करके, हमारे इस देश में हिंदुओं पर गाली सुन करके आप उनके साथ बैठना चाहते हैं? राजनीति से बढ़कर के भी कुछ होगा या नहीं होगा? और यहां पर दूसरी ओर एक क्या कंपैरिजन है, यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी तमिल संगम कराया जा रहा है। एक ऐसा संगम जहां पर उत्तर और दक्षिण का भेद हट सके, जातियों का भेद हट सके। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मेरे लिए जो जातियां हैं वो गरीब, पिछड़ा, नौजवान, महिला, ये मेरी प्राथमिकता है, इनके लिए मैं काम करूंगा। पर हमारी ये जितने भी इंडी वाले हैं ये तोड़ने में इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि तोड़ने के अलावा इनको कुछ आता नहीं है। कभी भारत तोड़ो, कभी हमारे अपने अलायंस को तोड़ो, कभी भाजपा के पीछे पड़ जाओ, सारे लगकर पीछे एक के हैं क्योंकि उसने देश को ऐसी राह दिखाई कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, विजन रखा कि हमें अगर 5 लेकिन एक बात यहां पर है ना, अगर हमें इस देश में विकसित भारत बनाना है 2047 तक, तो हमें सबको साथ लेकर के एक बात है, मैं अनुराग जी का कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा मैं।